बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मौजू है हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का मुशक्क़तें बर्दाश्त करना। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम लाए तो उन्होंने पूछा कि कुरैश में सबसे ज़्यादा बातों को नकल करने वाला कौन है। तो उन्होंने बताया कि जमील बिन मामर हुजमी है। चनाचा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सुबह को उनके पास गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि मैं भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे पीछे गया। मैं ये देखना चाहता था कि वो क्या करते हैं। मैं बच्चा तो ज़रूर था, लेकिन जिस चीज़ को देख लेता था इसे समझ लेता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत जमील के पास जाकर उसे कहा, ए जमील, क्या तुम्हें मालूम है कि मैं मुसलमान हो गया हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में दाखिल हो गया हूँ। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि ये सुनकर जमील ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को कुछ जवाब ना दिया, बल्कि खड़े होकर अपनी चादर घसीटते हुए चल दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसके पीछे चल दिए और मैं हज़रत उमर के पीछे, यहाँ तक कि जमील ने मस्जिद हराम के दरवाज़े पर खड़े होकर ज़ोर से पुकार कर कहा, ए जमात कुरैश, गौर से सुनो, ख़त्ताब का बेटा उमर बेदीन हो गया है। कुरैश काबा के इर्द गिर्द अपनी मजलिसों में बैठे हुए थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जमील के पीछे से कहा, ये गलत कहता है, मैं तो मुसलमान हुआ हूँ और कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ लिया है। ये सुनते ही वो सब लोग हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ झपटे। वो सब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से लड़ते रहे, यहाँ तक कि सूरज सरों पर आ गया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु थक कर बैठ गए और वो सब मुशरिक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के सर पर खड़े थे और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा रहे थे कि जो तुम्हारा दिल चाहता है कर लो। मैं अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ, हम मुसलमान 300 हो गए, या तो तुम मक्का हमारे लिए छोड़कर चले जाओगे या हम तुम्हारे लिए छोड़कर चले जाएंगे। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि यूं अभी हो ही रहा था कि कुरैश का एक बूढ़ा आदमी सामने से आया जो यमनी चादर और धारीदार कुर्ता पहने हुए था। वो इनके पास आकर खड़ा हो गया और उसने पूछा, तुम लोगों को क्या हुआ? लोगों ने कहा, उमर बेदीन हो गया है। उस बूढ़े ने कहा, अरे छोड़ो, एक आदमी ने अपने लिए एक बात पसंद की है, तुम इससे क्या चाहते हो? क्या तुम ये समझते हो कि कबीला बनु अदी अपने आदमी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को ऐसे ही तुम्हारे हवाले कर देंगे? उस आदमी को छोड़ो और चले जाओ। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि अल्लाह की कसम, इस बड़े मियाँ के कहते ही वो लोग ऐसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से छट गए जैसे कि उनके ऊपर से कोई चादर उतार ली गई हो। जब मेरे वालिद हिजरत करके मदीना चले गए तो मैंने उनसे पूछा, ए अब्बा जान, जिस दिन आप इस्लाम लाए थे और मक्का के काफिर आपसे लड़ रहे थे तो एक आदमी ने आकर इन लोगों को डांटा था, जिस पर वो सब लोग आपको छोड़कर चले गए थे। वो आदमी कौन था? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए मेरे बेटे, वो आस बिन वाइल सहमी थे। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु घर में खौफ ज़दा बैठे हुए थे कि इतने में आस बिन वाइल सहमी अबू उमर इनके पास आया। वो यमनी चादर ओढ़े हुए था और ऐसी कमीज़ पहने हुए था जिसके पल्ले रेशम के साथ सिले हुए थे। ये अबू उमर बनु सहम कबीला के थे और ये लोग ज़माना जहालियत में हमारे हलीफ थे। इसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, तुम्हें क्या हुआ? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तुम्हारी कौम कह रही है कि अगर मैं मुसलमान हो गया तो मुझे कत्ल कर देंगे। तो उसने कहा, मैंने तुम्हें अमन दे दिया है, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उसके इस कहने के बाद मुझे इत्मीनान हो गया और मैं महफूज हो गया। आस घर से बाहर निकला तो देखा कि सारी वादी लोगों से भरी हुई है। उसने पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? इन्होंने कहा, हम ख़त्ताब के उस बेटे उमर के पास जा रहे हैं जो बेदीन हो गया है। तो आस ने कहा, नहीं,
اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ سن کر وہ تمام لوگ واپس ہو گئے۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔